सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। सुप्रभात विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। शशांक, कैसे हैं आप सभी। यस यश, गुड मॉर्निंग। गुड ओ सॉरी, इट्स आफ्टरनून। नो, यस, क्लास लेते लेते पता ही नहीं चला कब मॉर्निंग से आफ्टरनून हो गया। गुड आफ्टरनून, शुभ द्विपहरी। शुभ द्विपहरी आप सभी को। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो क्या आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है? ओके बेटा, थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, बात ये है कि मतलब हम लोग जो है हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सर्वनाम को पढ़ करके उसकी पुनरावृत्ति पिछले दिन यहीं पे हम लोग विद्यालय में हमने स्काइप के ज़रिए उसकी पुनरावृत्ति करके हमने उसको समाप्त किया। हमने उसके अभ्यास कार्य को भी ऑफलाइन क्लासेस में जो है समाप्त कर लिया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैंने श्यामपट्ट पर एक टॉपिक लिख करके रखा है जिसका नाम है विशेषण। मैंने श्यामपट्ट पर जो टॉपिक लिखा है उसमें क्या लिखा है, विशेषण। तो आप लोग विशेषण पहले भी कई मर्तबा पढ़ चुके हैं, आप लोग जानते हैं। तो हम लोग इसको नए सिरे से जब चर्चा करेंगे तो ज़रूरी है कि हम इसके बारे में कुछ नई चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। तो इस बार जब हम चर्चा करेंगे तो हम इसके बारे में जो है नई चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या है कि अब जो मतलब विशेषण है, ये तो नॉर्मल शब्द में हम जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विशेषता का अर्थ ले लेते हैं केवल गुड क्वालिटीज़, लेकिन विशेषता का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, मैंने देखिए श्यामपट्ट पर क्या लिखा है, विशेषता में गुण दोष संख्या परिणाम, गुण दोष संख्या परिणाम। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम विशेषता कहते हैं, जो हम लोग क्या कहते हैं इसमें कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। हम लोग ये कहते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें जो है हम विशेषण कहते हैं। तो इस विशेषता का अर्थ ही समझने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए विशेषण को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो जाता है। ये विशेषता का अर्थ गुड क्वालिटीज़ बैड क्वालिटीज़ भी नहीं है। पहले तो कुछ बच्चे गुड क्वालिटीज़ सोच लेते हैं, बाद में फिर वो सोचते हैं फिर बुरा, किसी को काला कह दे, मोटा कह दे, ये सब नहीं। उसके साथ भी और भी कुछ विशेषता होती है, जैसे कि संख्या परिणाम। गुण दोष के अलावा भी संख्या परिणाम मतलब कैसे हैं, कितने हैं, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। संख्या, अब आप बोलोगे कि मैडम संख्या और परिणाम में क्या अंतर है, आप बोलोगे संख्या और परिणाम में क्या अंतर है ना। प्रश्न आ सकता है कि संख्या और परिणाम में क्या अंतर है। तो बच्चों, संख्या और परिणाम में ये अंतर है कि आप लोग काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी संज्ञा की गिनती कर सकते हैं
जब हम किसी को गिनती कर सकते हैं, जैसे कि मेरे हाथ में अगर ये चौक है तो मैं गिन के बता सकती हूँ कि एक चौक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा बच्चों आप बोलिए तो कि मतलब आसमान में कितने तारे हैं, तब आप नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली बात नहीं है, ये तो मजाक था। लेकिन बात ये है कि जिनकी संख्या हम मतलब गिनती कर सकते हैं, जैसे आपकी माँ आपको कहती है बेटा बाज़ार से ज़रा आलू तो ले आना, तो आप क्या माँ से पूछते हैं माँ कितना आलू लाऊंगा मैं, 4 लाऊंगा, 5 लाऊंगा, 2 लाऊंगा, 1 लाऊंगा, आप बोलते हैं? आप नहीं बोलते हैं। तो हाँ, अच्छा यश आप अच्छे हैं, अच्छा ठीक है बेटा। तो अच्छे ही रहिए और घर पर पढ़ाई भी कीजिए, सुरक्षित भी रहिए। तो क्या है कि आपकी मम्मी आपसे जब कहती है, आप कहते हैं मम्मी कितना आलू लाना है। अब मम्मी यहाँ पर आपको कितने में संख्या नहीं बताकर एक नाप बताती है। क्या नाप बताती है? माँ बोलती है कि 500 ग्राम, या बोलती है 1 केजी, या बोलती है 2 केजी, या बोलती है 2.5 केजी। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका माँ ने आपको क्या बताया, ये जो मैं केजी वगैरह ग्राम जो बोल रही हूँ, ये इसके परिणाम को सूचित करता है। मतलब आई मीन मैंने परिणाम लिख दिया है, ये होगा परिमाण, ठीक है। परिमाण, परिमाण, परिणाम और परिणाम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं, एक जैसा सुनने में लगता है लेकिन अलग है। परिमाण यानी कि इसका नापतोल, ठीक है, इसका नापतोल जो होता है उसको परिणाम कहते हैं। यहाँ पे परिणाम यानी मेजरमेंट, कितना। तो ये जो मैंने 5 केजी 4 केजी जो भी आपसे कहा, ये क्या है, ये परिणाम है, ठीक है, ये परिणाम है, ये इसका वजन है या इसका परिणाम है। लेकिन यदि आपकी माँ आपको कहती है कि बेटा ज़रा बाज़ार तो जाना और बाज़ार से जा कर के मुझे जो है एक जोड़ी जूते ला दे, तो तब माँ आपको संख्या बता देती है, क्योंकि जूते को आप वज़न में नहीं खरीदते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये भी विशेषण की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। दीज थिंग्स आर ऑल एडजेक्टिव्स या विशेषण, ठीक है। तो ये तो आप लोग समझ गए हैं। अब उदाहरण कैसे, बड़े, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, ये सारे ही शब्द मतलब संज्ञा को क्वालिफाई करने वाले, संज्ञा के बारे में बताने वाले या सर्वनाम के बारे में बताने वाले, उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको प्राप्त होता है, जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये सभी जो है आपके किसके कैटेगरी में आते हैं, विशेषण की कैटेगरी में आते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये एक और बात हमने जान ली कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। क्या कहा मैंने? लेट मी पुट इट ऑन द बोर्ड। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं।
जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी शब्द की विशेषता बताते हैं तो उसे विशेष्य कहा जाता है। ये शब्द आप लोगों के लिए एक नया शब्द है जिसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि मैंने क्या उदाहरण दिया था आपको, 2 किलो आलू, 2 किलो आलू। तो यहाँ पर ये जो है ये तो विशेषण है, और क्योंकि ये जो है क्या बता रहा है, परिमाण, नॉट परिणाम। ठीक है, परिणाम नहीं, परिमाण। तो ये तो परिमाण बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है। लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है, विशेषता आलू की बताई जा रही है। तो आलू यहाँ पर हो गया विशेष्य, आलू यहाँ पर हो गया विशेष्य। ठीक है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। इतना आप लोग समझ गए हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब विशेष्य पर, इन बातों पर और भी चर्चा होगी। कुछ और पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मतलब जिस जो है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं। क्या बोला मैंने, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं। ये आपने नहीं सुना होगा। लेट मी पुट इट ऑन द बोर्ड। मैंने बच्चों, क्या लिखा मैंने बच्चों, देखिए मैंने लिखा कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं। शायद यह बात आपने पहले नहीं सुनी होगी, यानी कि अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझते हैं। मेहनती
विद्यार्थी, मेहनती विद्यार्थी सफलता, मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, पाते हैं। उसके बाद धर्मपुर स्वच्छ नगर है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है। तो इन दोनों वाक्यों को बच्चों ध्यान से देखिए, इन दोनों वाक्यों को आप लोग ध्यान से देखिए। क्या बताया जा रहा है कि ये जो मेहनती है, फिर स्वच्छ है, ये सारे शब्द तो विशेषण हैं। तो ये जो है ये विद्यार्थी की, फिर धर्मपुर की विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात धर्मपुर, विद्यार्थी, ये सारे शब्द विशेष्य हैं। तो इनको आप क्या समझ सकते हैं इससे कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा शब्द की व्याप्ति मर्यादित होती है, मतलब वो कहाँ तक व्याप्त है, कितना फैला हुआ है और कितनी उसकी महिमा है, कितना गौरवान्वित होता है, वो जहाँ से पता चलता है उसे भी कहते हैं। तो मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि कौन कौन से शब्द विशेषण है। इसमें विद्यार्थी की आदि की विशेषता बताते हैं और शब्द जो है मेहनती, फिर स्वच्छ, मेहनती और फिर स्वच्छ, ये क्या है, ये जो है ये हमारे जो है विशेषण शब्द हैं। और जो है हमारा जो है विद्यार्थी और धर्मपुर, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे विशेष्य हैं। ठीक है। तो धर्मपुर कैसा नगर है, स्वच्छ है, मतलब हमेशा, कहने का मतलब ये है कि हमेशा पहले ही विशेषण आएगा, बाद में नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। विशेषण चाहे कहीं पर भी हो, उससे विशेषण विशेष्य का संबंध जो है वो सटीक तरीके से पहचान में आना चाहिए। तो जहाँ तक मैंने समझाया, यदि आप लोगों को समझ में आया है तो मुझे एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए। मैं आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रही हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अच्छा, ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब, तो मैंने विशेषण कहा और विशेष्य कहा। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं तो उसे विशेष्य कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि प्रतिदिन ताज़े फलों का सेवन करो, प्रतिदिन ताज़े फलों का सेवन करो। तो ये ताज़े क्या है, विशेषण है, और फल क्या है, विशेष्य है। ताज़े विशेषण है और फल जो है वो विशेष्य है। तो इसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। अब इनको छोड़कर अब हमको जो चीज़ जानना है वो है विशेषण के भेद। यहाँ तक जब आप लोगों को समझ में आ गया है तो अब हम विशेषण के भेदों की चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। विशेषण के भेद।
विशेषण के भेद, यानी विशेषण के कौन कौन से काइंड्स होते हैं। ठीक है, विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं जानते हैं? विशेषण के मुख्य रूप से जो है 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। चलिए इनको हम लिख डालते हैं। 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले मैंने क्या बोला? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद होता है संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद होता है परिमाणवाचक विशेषण। और उसके बाद होता है सार्वनामिक विशेषण। तो हमने चारों भेदों के नाम लिख लिए हैं। क्या क्या नाम लिखे हैं बच्चों? हमने लिखे हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 हमारे हैं। इनमें से कुछ तो आप लोगों को जैसे गुण दोष वगैरह तो पता ही चल गए हैं, संख्या का भी पता चल गया है, परिणाम का भी पता चल गया है। केवल सार्वनामिक शायद आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन इतना कम पता लगने से कक्षा 7वीं में दोबारा से विशेषण नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए दोबारा पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इनके पीछे भी बहुत सारे रहस्य का उद्घाटन होना भी बाकी है। लेकिन आज समय अभाव है, हमारी कक्षा हमको यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ के रखिए। आप लोग ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं कि आप लोगों को समझ में भी आ गया है। तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय एवरीबॉडी। हाँ बाय।